हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आपने सुमित्रानंदन पंत जी के ग्रामश्री के कुछ पद्य को पढ़ा। अब इसके आगे जो बचे हुए पद्य हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर। आंवली से तरकी डाल जड़ी, लह पालक महमह धनिया। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब बसंत ऋतु होने के कारण क्या है, अब यहाँ पे बसंत ऋतु का ही वर्णन कर रहे हैं कवि और बताते हैं कि बसंत ऋतु होने के कारण अमरूदों के पेड़ों पे क्या, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पीले मीठे अमरूदों में जब क्या लाल लाल चित्तियाँ, आपने देखा होगा अमरूद होते हैं पीले पीले, उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ती। इसका मतलब है अब वो पक चुके हैं, पूरी तरह से पक चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर। और क्या है, जो बेर हैं जो वो किसमें, सुनहरे रंग के। देखा होगा आपने सुनहरे सुनहरे कलर के बेर होते हैं, तो सुनहरे रंग के जो बेर हैं वो भी पक चुके हैं। आंवले से तरुकी डाल जड़ी, और आंवले से जो है वो उसकी तरुकी यानी पेड़ की तरु यानी पेड़ की डालें जो हैं वो एकदम जड़ी हुई हैं, और वो कैसी लग रही हैं कि किसी गहने में मोती जड़ दी गई हो। लहला पालक यानी पालक पूरे खेत में क्या है, ललहा रहा है। महमा धनिया, और धनिया की जो सुगंध है वो इस चारों वातावरण में महक रही है, फैल गई है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की जो लताएं हैं वो पूरे खेतों में इधर उधर फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाग, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और टमाटर कैसे हैं, मखमल की तरह एकदम पक कर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे ज़मीन पर कैसे है ना, जैसे ज़मीन पे नहीं मखमल बिछा हुआ होता है वैसा लग रहा है। लाल लाल टमाटर कैसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन पे कोई मखमल बिछा हो। पेड़ों पे लगी हरी मिर्चों के जो गुच्छे हैं वो किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। जो कुछ कुछ हरे हरे एकदम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो कैसे लग रहे हैं, किसी थैली जैसे प्रतीत, हरी थैली यानी थैली जैसे प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। आप इन पंक्तियों में क्या, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में जो कवि जो है गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि गंगा तट पे सौंदर्य कितना रमणीय है। तो कवि क्या कहता है कि गंगा, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, मतलब गंगा किनारे जो रेत है वो टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से फैली हुई कि जैसे लग रहा है कोई सांप बालू पर रेंग गया हो और अपने निशान को छोड़ गया हो। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। उस रेत पर पड़ती जो सूर्य की किरणें हैं रंग बिरंगी कैसी नजर आ रही हैं, रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। और गंगा के तट पर बिछी घास, तट पर तरबूजों की खेती, घास और जो तरबूजे हैं उनकी खेती कैसी बहुत ही सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, संवारते हैं कोई। तो यहाँ पे क्या बताए, गंगा के तट पर जो शिकार करते हुए जो बगुले होते हैं वो क्या है, पंजों से अपने पंजे उठा के जो कलगी जो उनके बगलों के ऊपर एक नुकीला टाइप का निकला होता है ना, उसको कलगी को ऐसे संवार रहे हैं कि मानो वो कंघी कर रहे हो ना, अंगुली की कंघी से बगुले मतलब अपनी अंगुली से कंघी कर रहे हो। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। अब इसमें क्या है, सुरखाब एक पक्षी होता है, चक्रवात पक्षी होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो चक्रवात पक्षी है वो जल में तैर रहे हैं। तिरते, तिरते यानी तैर रहे हैं जल में तैर रहे हैं। पुलिन पर मगरौठी रहती है, और मगरौठी जो पक्षी होता है वो ऐसा लग रहा है कि वो आराम से उस पर सो रहा है, इतने मधुर वातावरण में आराम से सो रहा है। नेक्स्ट है, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए।
मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब यहाँ पे क्या है, पहले शरद ऋतु के बारे में बताया उन्होंने, बसंत ऋतु के बारे में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया। फिर गंगा तट का आप क्या है, ये शीत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। बताते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। कहते हैं कि इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं गाँव की जो हरियाली है, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पे पड़ती है, सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है, खेतों की हरियाली पर पड़ती है, तो वो इस प्रकार चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों, है ना, झूम रही हूँ सुख से अलसाए से। और कवि इन दोनों को किस प्रकार से देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि जैसे आलस्य से भरे ये सोए सोए से प्रतीत हो रहे हों। भीगी अंधियाली में निसकी तारक स्वप्नों में से खोए। और सर्दी की रातें कैसी होती है, जैसे लगता है सर्दी की रातें कैसे ओस के कारण कैसी होती हैं, भीगी होती हैं। तारक स्वप्नों में खोए, तो ऐसा लग रहा है जो तारे हैं, तारक यानी तारे कैसे हैं, वो स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। और मरकत ये पन्ना रूपी एक रत्न होता है। तो क्या कवि क्या बता रहे हैं कि पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे किसी रत्न की तरह लग रहा हो, जो पन्ना रूपी रत्न है वैसा खुले डिब्बे सा लग रहा हो, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जिसके ऊपर आकाश नीले रंग की चादर को ओढ़ रखा हो। उसके ऊपर अगर दूर से देखें तो कैसा लगेगा कि नभ ने अपनी एक नीले रंग की चादर को बिछा रखा हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। इस प्रकार क्या है, शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव का वातावरण कैसा है, अनुपम शांति की अनुभूति। वहाँ पे कैसा अनुभव हो रहा है, अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग का हरता जनमन, मतलब जन मन को हर लेता है। इतना वहाँ का वातावरण सुंदर लग रहा है कि लोगों के मन को हर लेता है।